हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई इन्फेस्टेड मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक डेजर्ट से दिखाई जाती है, जहां हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो एक क्रीपी से होल में किसी तरह की गैस को फिल कर रहा होता है। और कुछ ही मिनटों में हमें पता चलता है कि वो लोग सुप्रीम पॉइजनस स्पीशीज को कैप्चर करने के लिए पहुंचे हैं, जो और कुछ नहीं बल्कि स्पाइडर है, जिसे कैप्चर करते हुए उस पॉइजनस स्पाइडर ने उनमें से एक शख्स की जान ले ली, वो भी काफी दर्दनाक तरीके से। जिसके बाद ये सीन मूव होता है पेरिस की तरफ, जहाँ हम केलब नाम के एक शख्स को देख पाते हैं जो अपने नेबर के लिए एक गिफ्ट लेने के लिए पहुंचा है, क्योंकि वो जल्द ही उनकी नेबरहुड से कहीं और शिफ्ट होने वाला है। लेकिन केलब उस समय एक ग्रेव मिस्टेक कर देता है, वो भी प्लास्टिक बॉक्स में रखी हुई उन स्पाइडर्स को खरीदते हुए, जो उसे काफी प्रिटी लगते हैं। क्योंकि हम देख पाते हैं कि केलब को ऐसी क्रीपी चीजें काफी ज्यादा पसंद है, जिस कारण उसने अपने रूम में, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक छोटी सी सेंचुरी बना रखी है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि मैनन, जो कि उसकी छोटी बहन है, उसे केलब की ज्यादा जमती नहीं, वो भी उनकी मॉम की डेथ के बाद से, जिस वजह से उन दोनों सिबलिंग्स में दूरी आ चुकी है। साथ ही वो अपनी बहन के घर को रिपेयर कर रहे दोस्तों से काफी चिढ़ा हुआ रहता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि केलब अपनी लाइफ को उसी तरह जीता है जितना वो कमाता है, और साथ ही ज्यादा चीजों का उसे शौक भी नहीं। पर उसी के साथ हम देख पाते हैं कि वो कोई रेगुलर जॉब नहीं करता, बल्कि नकली जूतों को बेचता है, जिससे वो उतना कमा लेता है जितना उसे जीने के लिए सफिशिएंट हो। साथ ही वो अपने दोस्तों की बाइक चोरी कर रहे कामों में भी अप्रूव नहीं करता, उनका साथ नहीं देता। और पार्टी जाने के घाई में केलब उस स्पाइडर को शूज के बॉक्स में छोड़ सीधा अपने नेबर तोमानी के घर आ पहुंचता है, और थोड़ा एंजॉय कर वो घर लौट आता है। साथ ही उसने तोमानी को एक स्नीकर गिफ्ट देने का डिसाइड किया है, जिसे वो दे भी देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि तोमानी के स्नीकर के अंदर वही स्पाइडर छुपा हुआ है, जिसे देख वो काफी डर जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर अनफॉर्चुनेटली उस स्पाइडर को मारते ही वो स्पाइडर और भी काफी सारे स्पाइडर्स में बदल जाती है, जिसके बाद वो तोमानी की ही जान ले लेते हैं, जिसकी डेथ से रेसिडेंट में रह रहे सभी लोग काफी हैरान हैं, क्योंकि उन लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि किस कारण तोमानी की डेथ हुई है। और उस वजह से पुलिस वालों ने ये डिसाइड किया है कि रेसिडेंट में रह रहे लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते तब तक जब तक वो लोग तोमानी की डेथ का रीजन नहीं ढूंढ लेते, जिस वजह से केलब को अपने घर ही रुकना पड़ता है, और साथ ही उसकी बहन के आए हुए दोस्त जो कि लैला और उसके बॉयफ्रेंड हैं, उनके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि लैला और उसके बॉयफ्रेंड केलब को ज्यादा पसंद नहीं करते, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें केलब और मेनन के घर पर ही रुकना पड़ता है। साथ ही लैला के बॉयफ्रेंड का ये मानना है कि केलब ड्रग डीलिंग करता है, जिस वजह से ही शायद तोमानी की डेथ हुई है। जो बात सुन केलब उन्हें यही कहता है कि वो अपने दोस्त के साथ कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद ही हम देख पाते हैं कि लैला, जो कि बाथरूम गई हुई थी, उसे वहाँ एक स्पाइडर नजर आती है, जिसे देख वो काफी घबरा जाती है, और उसका बॉयफ्रेंड बाथरूम में पहुँच उस स्पाइडर को ढूंढ उसे खत्म कर देता है। पर अफसोस उन्हें पता चलता है कि वो एक स्पाइडर को मारते ही वहाँ काफी सारी और स्पाइडर्स पैदा हो चुकी है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये स्पाइडर की स्पीशीज जब घबराई हुई होती है या फिर डरी हुई, साथ ही उन्हें अपने आसपास किसी भी तरीके का डेंजर नजर आता है, तो वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिस कारण वहाँ हम काफी सारी स्पाइडर्स को देख पाते हैं। जिस सिचुएशन से वो लोग बच तो निकलते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि केलब अपने मुंह को बंद नहीं रख पाता, जिस कारण सभी लोग उस पर काफी चिढ़ जाते हैं और उस बॉक्स को चेक करने के लिए पहुँचते हैं, जिसमें केलब ने उन स्पाइडर्स को लाया था। जहाँ अब काफी सारी और भी स्पाइडर्स है, जिससे डर वो लोग उस बॉक्स को अच्छी तरह बंद कर देते हैं। और साथ ही हम बिल्डिंग में काम कर रही एक लेडी को देख पाते हैं, जिसे भी इन स्पाइडर्स के बारे में पता चल गया है, पर अनफॉर्चुनेटली उस लेडी को भी वो सभी स्पाइडर्स मिल खत्म कर देते हैं। जिसके बाद सभी लोग मिल ये डिसाइड करते हैं कि इनको मारने का कोई तरीका तो नहीं, लेकिन वो लोग इस नर्क से बाहर जरूर निकल सकते हैं, जो प्लान जॉडी का है। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले केलब ये डिसाइड करता है कि वो अपने पड़ोसियों को भी इन सिचुएशंस के बारे में आगाह करेगा, पर अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग में रह रहे लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। पर साथ ही कुछ लोग जो काफी हैरान है उन मकड़ियों की वजह से, और कुछ लोगों की तो मौत भी हो
हो चुकी है, जिससे केलेब परेशान है और साथ ही माइट्स भी। पर उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं, जिस वजह से उन्हें ये समझ आ जाता है कि यहाँ रह रहे लोगों ने चीजें एक्सेप्ट कर ली हैं और उन्हें यहाँ से निकलना ही नहीं, जिस कारण वो लोग वापस जाकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए उन लोगों ने पार्किंग में जाने का डिसाइड किया है। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पहुँच सभी लोग काफी हैरान रहते हैं, क्योंकि वहाँ काफी सारी मकड़ियों ने ऑलरेडी कब्जा जमा लिया है। साथ ही उन लोगों ने पार्किंग लॉट को एक मेकओवर भी दिया है, वो भी बड़े बड़े और छोटे छोटे जालों की मदद से, जिसमें हम कुछ बॉडी पार्ट्स को भी नोटिस कर पाते हैं, जिससे सभी लोग काफी घबराए हुए हैं। पर उन लोगों को इस सिचुएशन से एनी हाउ निकलना है, जिसके लिए एक ही रास्ता उन लोगों के सामने मौजूद है। पर उस रास्ते को क्रॉस करने के लिए उन्हें काफी सारी मकड़ियों का सामना करना है, जहाँ से वो लोग निकलने के लिए रेडी तो है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि लाइट्स बार बार बंद चालू हो रही है, जो उन लोगों के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि मकड़ियों से बच निकलने का एकमात्र तरीका फिलहाल लाइट्स है। जिस वजह से मीनिन ये डिसाइड करती है कि जब तक सभी लोग उस पाथवे को क्रॉस नहीं कर लेते, तब तक वो लाइट्स को चालू रखेगी। और हम देख पाते हैं कि सभी लोग उसकी बातों को मान उस पाथ को क्रॉस कर जाते हैं। पर जैसे ही मीनिन उस पाथ को क्रॉस कर रही होती है तो अचानक लाइट बंद हो जाती है। पर एनी हाउ हम देख पाते हैं कि केलेब अपनी बहन को उस सिचुएशन से निकालने में कामयाब होता है, जिसके बाद जब सभी लोग 15th फ्लोर पर जाने का डिसाइड करते हैं, यानी कि रूफ पर, ये सोच कर कि वहाँ वो लोग सेफ रहेंगे। जहाँ जाते हुए अनफॉर्चुनेटली जॉर्डी का पैर एक वेब में फंस जाता है और ना चाहते हुए वो सभी उसे वही छोड़ देते हैं। और हम देख पाते हैं कि जॉर्डी की मौत हो जाती है, जिससे सभी लोग काफी दुखी हैं। जिसके बाद सभी लोग बचते हुए उस सिचुएशन से निकल ही रहे होते हैं तो उन लोगों का सामना पुलिस वालों से हो जाता है, जो उन्हें पकड़ पार्किंग लॉट में बांध देता है, यही कहकर कि अभी तक उसे तोमानी की डेथ का पता नहीं चला है। जिसे वो लोग समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों की बात ही नहीं सुनता और वही पार्किंग लॉट में उन्हें बांध देता है। और देखते ही देखते काफी सारी स्पाइडर्स उन पुलिस वालों पर हमला कर देती है, जिसे वो लोग शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस मौके का फायदा उठाकर केलेब लैला को उस सिचुएशन से निकालता है, यही कहते हुए कि वो उन लोगों के लिए पास ही में खड़ी उस कार को ले आए और जब तक वो मीनन और मेथिस को उस सिचुएशन से निकालेगा। पर अनफॉर्चुनेटली हम देख पाते हैं कि वो मीनन को बचाने में कामयाब तो होता है, पर मेथिस को स्पाइडर ने बाइट कर लिया है, जिस कारण धीरे धीरे उसकी जान चली जाती है। जिसके बाद वो मीनन को लेकर एक वैन में छुप जाता है, पर उन वैन्स पर भी अब उन स्पाइडर्स ने हमला करना शुरू कर दिया है। पर वक्त रहते वहाँ लैला कार लेकर आ पहुँचती है, जिसकी रोशनी से वो स्पाइडर उसके आसपास से हट जाते हैं और उस मौके का फायदा उठाकर वो लोग जल्द से लैला की कार में बैठ जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के सामने एक काफी बड़ी स्पाइडर अब खड़ी हुई है, यानी कि पार्किंग लॉट से निकलने के एक लौते रास्ते पर वो स्पाइडर उनका रास्ता रोकती हुई खड़ी है, जहाँ हम केलेब की चालाकियों को नोटिस कर पाते हैं कि वो लैला को उस स्पाइडर को लाइट से बेवकूफ बनाने के लिए कहता है, जिसमें वो कामयाब होती है और उस मौके का फायदा उठाकर केलेब पार्किंग लॉट के दरवाजे को ओपन कर देता है, जिस मौके का फायदा उठाकर वो तीनों उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि कितने सारे लोगों ने इन स्पाइडर्स के रहते अपनी जान खोई है, जिनमें कुछ रेसिडेंट के लोग भी थे और साथ ही कुछ पुलिस वाले भी। लेकिन वक्त रहते पुलिस वाले और बाकी सभी लोगों ने मिल उन स्पाइडर्स की सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया था। और साथ ही हम देख पाते हैं कि केलेब अभी भी अपने दोस्तों की मौत से नहीं निकल पा रहा, लेकिन उसे इंसेक्ट से अभी तक नफरत नहीं हुई, क्योंकि जैसा कि हम सभी को मानकर ये चलना चाहिए कि जानवर हो या फिर इंसेक्ट, वो हम पर तब तक अटैक नहीं करते जब तक हम उन पर अटैक नहीं करते। वेल, तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।